हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विथ मी हूँ। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी ओल्ड साड़ी रीयूज़ आइडिया। जो भी आपके पास पुरानी साड़ी पड़ी होती हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हैं, कैसे आप उन साड़ियों से पार्टी वियर, फैंसी या रेडीमेड स्टाइल ड्रेस बना सकते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो मेरे पास है ये 5.5 मीटर की साड़ी, जिसमें पल्लू वगैरह डिज़ाइनिंग कुछ नहीं है। पूरी साड़ी जो है प्रिंटेड है और इसके अंदर लगाने के लिए लिया है मैंने 2.5 मीटर का लाइनिंग का फैब्रिक। और इस साड़ी के ऊपर पर्पल कलर में कुछ फ्लावर बने हैं, तो मैंने वही कलर का थोड़ा सा फैब्रिक और लिया है ताकि मैं इस कलर से इसमें थोड़ी डिटेलिंग दूंगी, जिससे जो हमारी ड्रेस है और अच्छी लगेगी। तो साड़ी पर हमें सबसे पहले करनी है घेर की कटिंग। तो हम इतने बड़ी साड़ी पर घेर की कटिंग का मेज़रमेंट आपको नहीं समझा पाएंगे, इसलिए हम इसे पेपर पर समझाते हैं। तो मैं आ गई हूँ पेपर पर। तो पेपर पर हमें सबसे पहले लिख लेनी है यहाँ पर टोटल लेंथ, जो फुल लेंथ है आपकी फ़्रॉक की। आपका जो भी फ्रॉक का लेंथ है आपको वो ले लेना है। इसके बाद निकालनी है आपको चोली की लेंथ। तो चोली की लेंथ हम रखते हैं 15 इंच। आप 14 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आप 14 इंच भी चोली की लेंथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 15 इंच चोली की लेंथ रख दे रही हूँ। इसके बाद हम घेर की लेंथ निकालेंगे। तो जो भी आपका टोटल लेंथ है ड्रेस का, आपको जितना भी रखना है उसमें से आपको चोली का लेंथ जो है वो माइनस करना है, और फिर जो आपका बचता है वो आपका फ्रॉक का ड्रेस का लेंथ निकल आता है। तो मैंने यहाँ पर 15 इंच माइनस करने के बाद घेर की लेंथ निकालूंगी जो भी हमारी होगी। तो यहाँ पर मैं एक ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। मान के चलिए ये हमारा फैब्रिक है और फैब्रिक में हमारी ये जो है ये लेंथ हो गई और ये हमारी चौड़ाई हो गई साड़ी की विड्थ। तो इसको हमें डबल फोल्ड करना है। किस तरीके से करना है मैं आपको पेपर पर समझाती हूँ। ये हमारी साड़ी की चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो सबसे पहले हमें लंबाई में साड़ी को डबल फोल्ड करना है इस तरीके से, क्योंकि ये हम डबल घेर की फ्रॉक कट कर रहे हैं। तो पहले हमें फैब्रिक को डबल करना होगा, उसके बाद ही हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें लेंथ का मार्क लगा लेना है। जो भी आपका घेर का लेंथ का मार्क हो उसमें आपको कमर का साइज़ भी प्लस करना है और फिर इसके बाद आपको निशान लगा लेना है। इसके बाद हम कॉर्नर से इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। तो ये अभी हमारा 2 फोल्ड में था, अब ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉर्नर से मिलाकर हमें फोल्ड कर लेना है। तो ये एक हमारा ट्रायंगल शेप टाइप का बन जाएगा। अब हमें इस पे करनी है मार्किंग। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कमर पर मार्किंग। तो कमर का साइज़ कैसे निकालना है आपको, ये डबल घेर पर फ्रॉक है तो कमर का आपको साइज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। जो भी आपका कमर का साइज़ है आपको उसमें 8 में डिवाइड करना है और जो भी आपका 8 पार्ट निकल कर आता है वो यहाँ आपको लगाना है। तो मेरा जो कमर का साइज़ था वो था 28, जिसका मैंने 8 में डिवाइड किया तो मेरा निकल कर आया 3.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग कर दूँगी। क्योंकि हम यहाँ पर डबल घेर की फ़्रॉक बना रहे हैं तो हमें जो भी कमर का साइज़ लगाना होगा वो 8 में डिवाइड करना होगा। नॉर्मली हम जब कमर का साइज़ लगाते हैं तो 4 में डिवाइड करते हैं और डबल घेर की फ़्रॉक के लिए आपको हमेशा 8 में डिवाइड करना होगा कमर का साइज़। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगा लूँगी लंबाई में। दोनों साइड इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको कर देंगे हम सीधा। अब यहाँ से हमें लंबाई नाप लेनी है, जो भी आपकी घेर की लंबाई हो। तो मैं यहाँ पर लंबाई नाप कर दोनों साइड निशान लगा दूँगी और इसको गोलाई में मार्क कर देंगे इस तरीके से, निशान से निशान को मिलाते हुए। अब हम इसको कर लेंगे कटिंग। तो कट हमने कर लिया है। अब देखिए हम इसे ओपन करेंगे। तो एक साइड हमने अभी ये ओपन किया है, अब ये हमारा फुल ओपन हो गया। तो ये हमारा सिंगल घेर निकल कर आ गया, यानी कि एक साइड का घेर। तो इतना घेर हमारा एक साइड का निकल कर आता है और ये एक साइड का घेर जो है वो 2 मीटर फैब्रिक में बनता है।
तो टोटल 4 मीटर फैब्रिक में मैं खाली घेर ही घेर निकालूंगी फ्रॉक का, और जो फैब्रिक बचेगा उसमें हमारी चोली, स्लीव्स और जो भी डिटेलिंग देनी होगी वो बाकी फैब्रिक में हो जाएगी हमारे। तो टोटल 5.5 मीटर की मैं यहाँ पर फ्रॉक बनाऊंगी। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने फैब्रिक को अभी यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लिया है और ये टोटल 2 मीटर का फैब्रिक है। मैंने कट कर लिया है साड़ी में से 2 मीटर का फैब्रिक। इसको इस तरीके से हम ट्रायंगल शेप में कर लेंगे जैसा हमने पेपर पे किया था, और उसी के तरीके से हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें जब भी आप इस तरीके से डबल घेर की कटिंग करें तो ध्यान रखें जो ओपन वाला पार्ट है वो एक साइड होगा, एक साइड आपका क्लोज वाला पार्ट होगा। यानी कि दोनों आप ओपन साइड के पार्ट मत रखना, वरना आपकी जो घेर है वो 2 हो जाएंगे। एक ही घेर निकालना है, इसलिए एक साइड हमारा क्लोज वाला पार्ट रहेगा और एक हमारा रहेगा ओपन वाला। तो हम इस पे कर लिया हमने कमर की मार्किंग 3.5 इंच पर, और यहाँ से हम घेर निकाल रहे हैं, घेर की लंबाई। तो घेर की लंबाई का निशान लगाने के बाद पूरे में हम इसको तरफ इंची टेप को रखकर गोलाई से निशान लगा लिया है। तो ये हमारा नीचे घेर की लेंथ का हो गया, ऊपर कमर की। अब इसको कर लेंगे हम कटिंग। इसी तरीके से हमें एक पार्ट और कट कर लेना है। तो ये भी सिंगल पार्ट है हमारा, देखिए ये ओपन होने पर सिंगल पार्ट हो गया। अब इसी तरीके से हमें एक पार्ट और कट कर लेना है, तो मैं ये दूसरा पार्ट भी कट कर लेती हूँ। तो ये हमारे 2 पार्ट घेर के निकल आए हैं। अब इसी तरीके से हमें लाइनिंग के फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो लाइनिंग का फैब्रिक मैंने लिया था 2.5 मीटर, जिसमें मैं 2 मीटर का घेर निकालूंगी। ये मैं डबल नहीं निकालूंगी, ये सिंगल निकालूंगी। तो इसके लिए मैंने कमर का जो साइज़ है वो 4th पार्ट रखा हुआ है। इसको भी हम इस तरीके से मार्किंग करके कट कर लेंगे। तो हमारे लाइनिंग वाले फैब्रिक की जो घेर की कटिंग है वो भी हो चुकी है। अब हम करेंगे चोली की कटिंग। तो सबसे पहले हमें करनी होगी लाइनिंग पर चोली की कटिंग, उसके बाद हम साड़ी के फैब्रिक पे करेंगे चोली की कटिंग। तो मैंने ये फैब्रिक को 2 पीस लिए हैं फैब्रिक के और उन्हें डबल फोल्ड कर लिया है। तो दोनों पार्ट निकल आएंगे हमारे चोली के फ्रंट और बैक। तो यहाँ से सबसे पहले लगाना है हमें लंबाई पर। तो लंबाई जो है मैं ले रही हूँ 15 इंच की। इसको मार्क कर लेंगे दोनों साइड से, और इस मार्क को हम कर लेंगे स्केल की हेल्प से सीधा। तो ये हमारी चोली की लेंथ हो गई। अब हम लगाएंगे शोल्डर। तो शोल्डर में लगा रही हूँ यहाँ पर 6 इंच, क्योंकि हमें बनाना है डीप नेक जो बैक का होता है, इसलिए मैं 6 इंच पर रख रही हूँ। और अगर आपको डीप नेक नहीं बनाना है, ब्रॉड नेक बनाना है, तो आप 7 इंच पर शोल्डर लगाइए। इसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल की लेंथ का मार्क, जो मैं लगा रही हूँ 7 इंच पर। इसको हम कर देंगे सीधा स्केल की हेल्प से। अब यहाँ से हम लगाएंगे चेस्ट का साइज़ का निशान। तो चेस्ट का साइज़ आपका जो भी है आपको उसमें 4 में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपका जो निकल कर आता है उसको आपको 1/2 इंच प्लस करने के बाद निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 9 इंच पर। ऐसे ही आपको कमर का निकालना है। जो भी आपका कमर का साइज़ है उसको 4 में डिवाइड करना है और 1/2 इंच लूजिंग का देना है। तो मैं यहाँ पर 7 + 1/2 इंच पर लगा रही हूँ निशान। और अब नीचे के निशान से हमें ऊपर के निशान को मिला देना है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा फिटिंग का मार्क है। फिटिंग के निशान के बगल से ही हम लगा लेंगे मार्जिन का निशान। जो भी फैब्रिक आपका बचता है आप उतना फैब्रिक मार्जिन के लिए ले लें। तो मैंने यहाँ पर जितना बचा था मार्जिन के लिए ले लिया है। अब एक निशान हम इस तरीके से लगाकर यहाँ से दे देंगे आर्म होल की गोलाई। और ये जो मैंने एक कॉर्नर पर निशान लगाया है ये 1 इंच के करीब का है। अब हम लगाएंगे फ्रंट आर्म होल का निशान। तो मैं इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाऊंगी, और इस निशान को हम ऊपर के निशान से मिला देंगे इस तरीके से। और अब इसमें दे देंगे हम गोलाई। तो ये हमारा हो गया फ्रंट आर्म होल का। जब भी आप फ्रंट आर्म होल लगाएं ध्यान रखें कि 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल का निशान लगता है। इसके बाद लगाएंगे हम गले की चौड़ाई का निशान, जो भी हम लगा रहे हैं 3 इंच पर। और नीचे की तरफ एक 1/2 इंच का निशान लगाएंगे शोल्डर डाउन के लिए।
और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा शोल्डर डाउन का भी निशान लग चुका है। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। अभी आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है, हम दोनों पीस अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे और मैं यहाँ पर एक पिन का यूज़ करूँगी ताकि हमारा फैब्रिक मूव ना हो यहाँ से वहाँ, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारी चोली के पार्ट कट चुके हैं। अब हम इसे फैब्रिक के ऊपर रख कर कटिंग कर लेंगे। तो ये साड़ी वाला फैब्रिक है, इसको भी मैंने 2 पीस लेकर डबल फोल्ड किया हुआ है और जितना फैब्रिक मेरे पास है बचा हुआ मैंने उसके ऊपर से ये चोली कटिंग कर ली है। तो हमारी ये चोली भी कटिंग हो चुकी है, साड़ी वाले फैब्रिक की भी और लाइनिंग की भी। इसके बाद हम कर लेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं और उनको डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है। और आपको जितनी लेंथ रखनी हो अपनी स्लीव्स की तो आप उतनी लंबाई पर अपना फैब्रिक ले लें। मैंने यहाँ पे फुल लेंथ रखनी है तो मैंने फुल फैब्रिक रखा हुआ है। अब यहाँ से लगाएंगे हम एक 3 इंच का निशान कुछ इस तरीके से और एक 3 इंच का नीचे की तरफ लगाएंगे हम निशान इस तरीके से। नीचे वाले निशान को हम सीधा कर देंगे इस तरीके से और जो हमने ऊपर की तरफ 3 इंच का निशान लगाया था उस निशान को इस निशान से राउंड शेप देते हुए इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा आर्म होल का निशान लग चुका है स्लीव का। अब यहाँ पर जो लेंथ है आपकी वहाँ पर आपको लगाना है बॉटम का फिटिंग का निशान। तो देखिए नीचे जो फैब्रिक है पूरा लिया हुआ है मैंने, तो यहाँ पर मैं बॉटम की फिटिंग का निशान लगा लेती हूँ। मैं यहाँ पर कफ वाली स्लीव बनाऊँगी तो मैंने थोड़ा सा 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है प्लेटिंग के लिए। ऊपर की तरफ भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मैं ऊपर भी शोल्डर पर भी थोड़ी सी प्लेटें डालूँगी और नीचे भी थोड़ी सी प्लेटें डालूँगी। ज़्यादा मैं नहीं ले रही हूँ, हल्की हल्की सी प्लेटें करूँगी कफ में भी और ऊपर भी। अब इसके बाद हम स्केल की हेल्प से यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन का भी निशान लगा देते हैं। तो स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरे ऐसे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। कटिंग हमारी ड्रेस की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे स्टिचिंग स्टार्ट। उसके लिए हमें सबसे पहले चोली रेडी करनी होगी। जो हमारा साड़ी वाला फैब्रिक है और लाइनिंग वाला फैब्रिक उन दोनों को हमें इस तरीके से रखकर सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। तो मैंने दोनों पार्ट फ्रंट एंड बैक पार्ट को लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर बनाना है गले। तो मैंने राउंड शेप में 2 गले यहाँ पर कट कर रखे हैं। डीप गला जो है वो बैक साइड का है। तो आपके पास जो लाइनिंग वाला फैब्रिक बचा हुआ है उसको इस तरीके से लेना है आपको और जो बकरम वाला आपने गला कट किया है उसके ऊपर रख कर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो जितना भी आपका गला है उसके साइड से आपको 1 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से कट कर लेना है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पिंस लगाकर पहले इसे बकरम वाले गले को कपड़े के ऊपर अटैच कर लें। बाद में सिलाई लगाएंगे तो आपको स्टिच करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने पिंस लगा ली हैं। अब मैं इसके ऊपर करूँगी स्टिच। इसके बाद आपके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसको पलटकर इस तरीके से गोलाई में सिलाई लगा लेंगे और ये गला जो है वो कवर कर देंगे हम। तो हमारा जो गला है बन गया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब हम उसको कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम एक दूसरा गला भी रेडी कर लेंगे। तो मैंने दोनों गले जो है रेडी कर लिए हैं। अब हम इन गले को फैब्रिक के ऊपर रख कर स्टिच करेंगे। तो गला जो है हमारा वो पहले हमें उसका सेंटर बना लेना है। मैंने डबल फोल्ड करके एक सेंटर में कट लगा लिया है और चॉक से मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि हमारा गले का सेंटर दिखाई दे हमें इस तरीके से। इसी तरीके से हमें जो चोली का सेंटर है वो भी बना लेना है। तो मैंने चोली के सेंटर पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसी सेंटर के ऊपर हमें गले वाले सेंटर को रखते हुए इस तरीके से
कट से कट को मिलाते हुए और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए गले को चोली के साथ स्टिच कर देना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ आप पिंस का ध्यान ज़रूर रखें। तो मैं यहाँ पर पिंस अटैच कर रही हूँ ताकि गला जो है हमारा मूव ना हो और स्टिच करते समय हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ज़्यादातर पिन का यूज़ करती हूँ। तो मैंने दो पिन जो है दोनों साइड लगा दी हैं शोल्डर के, और एक पिन मैंने सेंटर में लगा दी है। इस तरीके से अब इसकी तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल बकरम के गले के किनारे से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से पूरे में सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे जो अंदर का फैब्रिक है, और छोटे छोटे से नॉच लगा देंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। इस तरीके से पलटने के बाद आप एक सिलाई ऊपर से लगा दें। बकरम के ऊपर लगाइएगा, चोली के ऊपर मत लगाइएगा। जो बकरम का गला बनाया है उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे ताकि जो गला है वो अच्छे से सेट हो जाए। गले की पट्टी के ऊपर हमने लगा दी है सिलाई, और सीधा करने के बाद देखिए गला हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरा गला भी रेडी कर लेना है। तो मैंने दोनों पार्ट के ऊपर गले बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हमें इनके शोल्डर अटैच करने हैं। किस तरीके से करने हैं वो आप ध्यान से देखें। जो हमारा गला है उसकी पट्टी को हमें ओपन कर लेना है इस तरीके से, और राइट साइड दोनों पार्ट को रखना है। और गले की पट्टी को खोलने के बाद दोनों गले की पट्टियों को हमें इस तरीके से मिलाना है, और फिर इसके ऊपर हमें लगा देनी है सिलाई। तो हमने लगा ली है सिलाई, और सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरीके से पलटने पर हमारा ये फिनिशिंग के साथ शोल्डर अटैच हो जाएगा। अब हमें डालनी है इसके ऊपर प्लेटें। तो प्लेटें डालने के लिए हम चोली को डबल फोल्ड करके सेंटर में इस तरीके से रख लेंगे, और अब हम लगाएंगे प्लेटों का निशान। तो यहाँ पर मैं 3 प्लस हाफ इंच चौड़ाई पर प्लेट का निशान लगाऊंगी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और प्लेट की लेंथ रखूंगी मैं 4 इंच पर, इस तरीके से। और 1.5 इंच पर मैं बनाऊंगी प्लेट। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की प्लेटों का निशान लगाकर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है। दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से प्लेट का निशान लगा लेना है 3.5 इंच पर चौड़ाई का और 4 इंच पर लंबाई का, और 1.5 इंच चौड़ी हमें प्लेटें ले लेनी है, और इसी तरीके से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इन्हें पकड़कर हमें लगा देनी है इसके ऊपर सिलाई। तो देखिए मैंने प्लेटों पर सिलाई लगा दी है। अब हम लगा लेंगे फिटिंग की सिलाई। तो जो भी आपने फिटिंग का निशान लगाया था उनके ऊपर आप फिटिंग की सिलाई लगा लें। तो हमने फिटिंग की भी सिलाई लगा ली है। चोली हमारी रेडी है बनकर। देखिए घेर अटैच करने से पहले चोली पर आप फिटिंग की सिलाई ज़रूर लगा लें, बाद में घेर अटैच करें, उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए हमारी चोली जो है रेडी हो चुकी है। अब हमें घेर रेडी कर लेना है जो हमारी ड्रेस का है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा साड़ी वाला फैब्रिक का घेर है उसके दोनों पार्ट को पहले हमें साइड से सिलाई ला के अटैच कर लेना है, दोनों पार्ट को जोड़ लेना है। और फिर जो नीचे का फैब्रिक बॉटम है, आप चाहे तो उसके ऊपर सादा सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप उसके ऊपर पीकू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बॉटम में फ्रॉक के पीकू करूँगी। मैं कंट्रास्ट कलर में पीकू कर रही हूँ। पर्पल कलर का जो फ्लावर है तो मैंने पर्पल कलर का थ्रेड लिया हुआ है ताकि जो पीकू है और सुंदर लगे होने का बाद। तो पूरे बॉटम पे हम इसी तरीके से पीकू कर लेंगे, और इसी तरीके से पीकू हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पर भी कर लेंगे, जो लाइनिंग वाला घेर है। तो देखिए मैंने पीकू कर ली है पूरे घेर पर और कितनी प्यारी लग रही है। अब इस घेर को हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो कैसे करना है वो भी आप ध्यान से देख लें। जो हमारा साड़ी वाला घेर है उसको हमें सीधा लेना है इस तरीके से, यानी कि जो सिलाई है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए जो हमने जॉइंट लगाए थे। और इसी तरीके से लाइनिंग वाले घेर को भी हमें लेना है सीधा, और इस घेर के अंदर हमें देखिए जो जोड़ वाला पार्ट है वो हमारा अंदर के साइड है, और फैब्रिक
साड़ी वाले फैब्रिक के अंदर हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक का घेर डाल देना है और जॉइंट से जॉइंट को मिलाकर इस तरीके से गोलाई में हमें पूरे कमर पर सिलाई लगा देनी है, ताकि ये साड़ी वाले फैब्रिक के साथ लाइनिंग वाला फैब्रिक जो है वो अटैच हो जाए। गोलाई में सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है और अब हम चोली के साथ घेर को भी अटैच कर लेते हैं। तो देखिए मैंने चोली भी उल्टी ली हुई है और घेर भी मैंने उल्टा लिया हुआ है और जॉइंट से जॉइंट को मिलाते हुए हमें इस तरीके से चोली के साथ घेर को अटैच कर देना है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सिलाई, चोली के साथ मैं घेर को कर रही हूँ। घेर हमारा जब तक चोली के साथ हो रहा है अटैच, तब तक आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो देखिए हमारा चोली के साथ घेर अटैच हो चुका है और कितनी फिनिशिंग से हमने चोली के साथ ये घेर अटैच किया है। अगर आप इस तरीके से चोली के साथ घेर को अटैच करते हैं तो इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब हम कर लेते हैं स्लीव्स रेडी। तो स्लीव्स रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें स्लीव्स का बॉटम रेडी करना होगा। तो बॉटम में मैं बना रही हूँ कफ। उसके लिए मैंने लिया है एक कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक और ये मैंने लेंथ आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग लेंथ ले लें इस फैब्रिक की। और चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच की। 3 इंच को हम डबल फोल्ड करेंगे तो 1 इंच चौड़ा हमारा ये कप बनकर रेडी होगा। आधा इंच हमारा सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। आप किस तरीके से कप को बनाना है ध्यान दें। आपको कफ वाले फैब्रिक को सीधा रखना है और स्लीव्स के फैब्रिक को भी सीधा रखना है। और सेंटर में मैंने कट लगाया था स्लीव्स के भी और कफ के भी। तो कट से कट को मिलाते हुए हमें सेंटर में प्लेटें डालनी है। केवल सेंटर में ही प्लेटें डालूंगी और दोनों साइड से प्लेन रखते हुए हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए डाल लेते हैं इसके ऊपर प्लेटें। अगर आपने ज़्यादा फैब्रिक लिया है कफ पर ज़्यादा प्लेटें डालने के लिए तो आप पूरे कप पर भी प्लेटें डाल सकते हैं। मैं केवल इसमें सेंटर में प्लेटें डालूंगी, मुझे ज़्यादा प्लेटें नहीं चाहिए आस्तीन में। तो देखिए इस तरीके से पलट लेंगे अब हम इसको और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो मैं जो कप बना फोल्ड किया है मैंने वो स्लीव्स के राइट साइड पर फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेनी है। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव्स रेडी कर ली हैं और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से बचा हुआ है कफ के, हम उसको कट कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स के मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और बंद करके स्लीव्स के साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों आस्तीनों को बंद कर लेंगे। ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है आपको क्योंकि ये ऑलरेडी लूज स्लीव्स है। तो साइड से सिलाई लगाकर हम इंटरलॉक करके स्लीव्स को पूरा बंद कर लेंगे। अब हम अटैच करेंगे चोली में स्लीव्स को। तो अटैच करने से पहले ध्यान दें आप, जो आपका स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल है और जो आपका चोली का फ्रंट आर्म होल है वो मिलना चाहिए। मैंने स्लीव्स को बंद करने से पहले स्लीव्स के फ्रंट आर्म होल में गोलाई दे दी थी, यानी कि कटिंग कर ली थी फ्रंट आर्म होल की। वो वीडियो में दिखा नहीं पाई आपको, लेकिन आप आस्तीन को बंद करने से पहले फ्रंट आर्म होल की कटिंग ज़रूर कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली थी स्लीव्स को बंद करने से पहले। अब फ्रंट आर्म होल को फ्रंट आर्म होल से मिलाकर इस तरीके से आपको स्लीव्स चोली के अंदर डालनी है और जॉइंट से जॉइंट को मिलाकर इस तरीके से आपको गोलाई में स्लीव्स को अटैच कर लेना है। सेंटर में हमें डालनी है प्लेटें। तो मैंने यहाँ पर सेंटर में एक कट लगा रखा है स्लीव्स के और जो हमारा शोल्डर का जॉइंट होता है उस जॉइंट पर हम स्लीव्स का कट को रखते हुए इस तरीके से छोटी छोटी प्लेटें डाल लेंगे। जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है केवल सेंटर में डालेंगे, बाकी पूरे में सादा सिलाई लगाएंगे हम। तो चलिए हम कर लेते हैं स्लीव्स को इसी तरीके से चोली में अटैच। इस तरीके से अगर आपको गोलाई में स्लीव्स अटैच करने में प्रॉब्लम आती है या आपको फिटिंग करने में कपड़ा आपका स्लीव्स का कम पड़ जाता है तो आप सादा पहले चोली के साथ स्लीव्स अटैच कर लें, बाद में फिटिंग डालें आप चोली में। इस तरीके से भी आप स्लीव्स अटैच कर सकते हैं चोली में।
इस तरीके से अटैच करने पे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और आर्महोल भी फिटिंग बहुत अच्छी रहती है, हमारा साइड से फैब्रिक फूलता नहीं है। तो देखिए हमने स्लीव्स जो है चोली में अटैच कर ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए मेरा फैब्रिक बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा था, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था मैंने उतने फैब्रिक की प्लेटें डाल दी हैं ऊपर इस तरीके से, केवल सेंटर में, और सेंटर में ही मैंने कफ में ही प्लेटें डाली। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हम पीछे के गले में लगाने के लिए डोरी रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पहले से ही डोरी रेडी कर रखी है। अगर आपको उसका बनाने का प्रोसेस देखना है तो मेरे चैनल पर अपलोड है कि किस तरीके से आप पतली से पतली, बारीक से बारीक, लंबी से लंबी डोरी बना सकते हैं। मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोड है। अब हमें बनाने हैं यहाँ पर लटकन। तो मैंने यहाँ पर सर्कल में कुछ पीस हैं जो कट कर रखे हैं। तो हमें 2 सर्कल लेना है इस तरीके से, और एक के ऊपर एक रखकर गोलाई में सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद आपको सेंटर से कट कर लेना है इस तरीके से फोल्ड करके, और अब इन्हें पलट लेना है। पलटने के बाद आपका ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब डोरी में आपको इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, यानी कि आपको ये बंद कर देना है। तो आपका ये इस तरीके से आपका ये लटकन बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पूरी डोरी पर लटकन बना लेने हैं, एक के ऊपर एक इस तरीके से रखकर सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। तो मैंने इस तरीके से पहले से ही एक डोरी का लटकन जो है बनाकर रेडी कर रखा है, और दूसरे का अभी मैं बनाकर तैयार करूँगी। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कलरफुल। जो मैंने कंट्रास्ट कलर में फैब्रिक लिया था उसके मैंने लटकन बनाए हैं, और डोरी मैंने वाइट ही रखी है। अब जो हमारा गला है इसको पलटकर पहले हमें तुरपाई कर लेना है पूरे गले पर, और उसके बाद हमारे ये लटकन हैं वो अटैच होंगे। तो कैसे अटैच करना है आपको, जब आपकी तुरपाई हो जाएगी गले के ऊपर तो आपको इस तरीके से पलटना है, और डोरी को इस तरीके से रखने के बाद आपको सुई धागे की हेल्प से इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो चलिए मैं आपको ये अटैच करने के बाद फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है फाइनल ड्रेस। तो देखिए ये बनकर हमारी फाइनल ड्रेस रेडी हुई है, और बहुत प्यारी लग रही थी ये ड्रेस बनने के बाद। इसके लटकन बहुत प्यारे लग रहे थे, और इसका घेर तो मुझे बहुत ही पसंद आया था, क्योंकि पूरा 4 मीटर में ये घेर ही घेर है। इस तरीके से आप अपनी साड़ियों से ड्रेस बना सकते हैं। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे बताने का ट्रिक कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप अपनी पुरानी साड़ियों से इस तरीके से ड्रेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।